भगवान बुद्ध के पास एक यंग लड़का आया। बुद्ध की पर्सनालिटी ऐसी थी और उस समय पे बड़े यंग लोग, युवा लोग भिक्षु बन रहे थे। तो गया, मुझे भिक्षु बनना है, मुझे भी सन्यासी बनना है। बन गया, सरवर मुंडा लिया, जो सन्यासी का वेश धारण कर लिया। सन्यासियों को है कि वो केवल उनको हाथ में वो दे देते ना, बेगिंग बाउल, कि आप भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा पात्र दे दिया, आप घरों से जाकर के भिक्षा मांगेंगे और जो भिक्षा में आपको मिल गया 5 घरों में से आप वही ग्रहण करेंगे। अब ये सन्यासी था, बड़ा सुंदर था, यंग था। अब गया भिक्षा मांगने, तो एक गांव में जाता था, तो वहां पर एक यंग लड़की थी। उस लड़की ने देखा, क्या हैंडसम सन्यासी है, ये सन्यासी क्यों बन गया, सन्यासी नहीं होता तो इससे तो मैं शादी कर लेती। मन में आ गया अब इस लड़की के। सन्यासी भी आया वहां से। पहले तो सन्यासी की इच्छा देख, सन्यासी को, अब नया नया सन्यासी है तो एकदम फुल लगा हुआ, एकदम जोश में, कंट्रोल, इंद्रियों की कंट्रोल, मन का कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा वैसा, सब 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 ध्यान से एकदम। अब यंग है तो ताकत भी है तो कर भी सकता। अब लगा है, भिक्षा मांगने आया, भिक्षा दिया इसने। अब वो देख भी नहीं रहा है उसको, नजर नीचे करके चला गया भिक्षा लेकर के। अगले दिन ये वेट कर रही है, फिर आए, इसी गांव आए, इसी गली आ जाए, इसको भिक्षा देना है। अगले दिन वो फिर आया, ये खुश, ये तैयार व्यार होकर के खड़ी थी, साड़ी बड़ी बदल करके आया, भिक्षा लिया, चला गया, देखा नहीं। तीसरे दिन इसने सोचा आप कैसे इसका मन आकर्षित करूं, पायल वायल डाल करके आ गई। आज तो पायल छनछनाऊंगी। बस अब नजर नीचे है, फिर भी पायल की छनछन सुनाई दे रही है। एक इंद्री गई काम से। फिर भी भगवान बुद्ध ने कहा है, इंद्रिय को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, जो भी है मुझे नहीं देखना है ऐसे। भिक्षा लिया, गया। अब चौथे दिन चूड़ी पहन के आई। अब भिक्षा दे रही है, चूड़ी खनखना रही है। फिर गया, आंख ने देख ली चूड़ी, आंख ने देख ली पायल, गया, ये दोनों गया। गया, भगवान बुद्ध ने कहा ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन बार बार वो चूड़ी की खनखनाहट, पाल की खनखनाहट, चूड़ी की खनखनाहट, पाल की खनखनाहट आ रही है। अब फिर आया अगले दिन, अब कैसे कंट्रोल होगा, कौन है देख लूं। फिर भी नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध ने बोला नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखूंगा। भगवान बुद्ध ने, ये वैसे है जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ ना, साधना करने बैठे, बंद और खूब ध्यान लगाया तुमने, सबको, इंद्रियों को संयम करो, कंट्रोल करो, ध्यान करो। अब तुम बैठ गए हो, थोड़ा प्राणायाम करो और बंदर को याद मत करना। तो जैसे ही बोला बंदर को याद मत करना, आप बंदर आ जाएंगे। अच्छा, वो लाल वाले बंदर को तो बिल्कुल याद नहीं करना, वो वृंदावन वाले बंदर बड़े खतरनाक होते हैं, वो फ्रूटी लेकर के चले जाते हैं। अब पूरी पिक्चर आप देखने लगोगे, बंदर आ गया, फ्रूटी लेकर के चला गया, फ्रूटी फेंक रहे हो, सब देख रहे हो, और मैं बोल रही हूँ याद मत करना, याद मत करना, याद मत करना, तुम वही याद कर रहे हो जिसको याद नहीं करना। मन ऐसा है, जो नहीं करने को बोलेंगे वो करेगा, जिद में आकर के करेगा। अभी बेचारा बैठा है, नहीं सुनना है, होगा वो ऐसे ही है, बस कंगन पायल ये क्या है, ये तो केवल शब्द है, शब्द वाणी है, बस तरंगे ही तरंगे है, ये है वो है, एनालाइज कर रहा है। लेकिन वो पिक्चर नहीं जा रहा है, ये तो केवल इमेज है, इसको निकाल। अगले दिन फिर आया, बड़ा मन को साध वाद के, आज तो इस औरत से रहा ही नहीं गया, आज तो बात ही करेगी। कैसे हैं स्वामी जी, मैंने जो आपको प्रसाद दिया था अच्छा था क्या। हाँ, अब वाणी, अब वाणी मधुर मधुर वाणी कान में गई। स्वामी जी आप आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप रोज आया कीजिए, मैं आपको देख करके, आपको दान दे करके मुझे इतना आनंद मिलता है। स्वामी जी को क्या राग हो गया ना शब्द से, मैं यहाँ आऊंगा रोज तो इसे आनंद मिलता है, इसे सेवा का मौका मिलता है। फंस गए स्वामी जी। अब यंग मॉन्क है, भिक्षु, अब तो रोज, अब रोज उठ रहे हैं, आज तो उसी गांव जाना है, इसको सेवा का मौका देना है, अब भिक्षा का पात्र लेकर के रोज इसको सेवा का मौका देना है। बहुत दिन बीत गए, ऐसे महीनों निकल गए, रोज अब बातें हो रही है हल्की फुल्की, सत्संग की बातें होने लगी कि इसमें कुछ रॉन्ग नहीं होगा, आपके बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, हमारे बुद्ध भगवान ये कहते हैं। अब हंसी मजाक भी हो रहे हैं उसके अंदर। अभी औरत सोच रही है इतना तो हो गया, इतनी तो दोस्ती होगी, लेकिन ये एक दिन के लिए खाली मेरे साथ ये समय बिता दे बस, ज्यादा नहीं, खाली थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बिता ले, मैं खाली थोड़ी देर इसके साथ रहना चाहती हूँ, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, नहीं तो मैं भी तड़पते आत्मा रहूंगी। तो गई अपनी फ्रेंड को पूछी, ये कुछ रास्ता बता, कैसे कैसे, ये तो भिक्षु है, भिक्षुओं के साथ में तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है। मुझसे तो बड़े अच्छे से बात कर रहा है, खाली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली थोड़ी देर इसके साथ बैठ के खाना वाना खाना चाहती हूँ, थोड़ा देर घूम, बस ये थोड़ी अच्छी सी बातें कर ले मेरे से। तो फ्रेंड बोलती कोई बात नहीं है, उसको डिनर पे बुला ले एक दिन, आ जाएगा।
नहीं करेगा तो लंच के लिए बुला ले। बोली बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। तो उस दिन जब अगले दिन जब भिक्षु आया तब ये गई सच धज के एकदम से और प्यार से कि आप इतनी मेरी सेवा लेते हैं, आप तो इतने दिन से मेरे से बात करते हैं, आपको तो समझता है ना, मैं तो सत्संगी हूँ, हम तो सत्संगी की बातें करते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए आते हैं, भिक्षा लेते हैं, 5-10 मिनट बात करके चले जाते हैं, मेरा दिल नहीं भरता। क्यों ना आप कल मेरे यहाँ पर आइए, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए और फिर हम लोग, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, लंबा समय हम बातें करेंगे। व्यक्ति बोला ठीक है, भिक्षु बोला ठीक है ठीक है, आता हूँ, कल आता हूँ। अब अच्छा लगने लगा था ना साथ, यही तो उसके, वो भिक्षु के मन में यही एक एक सुख का, आनंद का क्षण था, क्योंकि वहां तो वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, बुद्ध के पास जा रहा है तो खाली प्रैक्टिस कर रहा है बस, और प्रैक्टिस में बड़ा कंटाल आता है। अरे सांस का ध्यान दो, चेहरे का ध्यान दो, मतलब सांस कहाँ कहाँ घूम रही है, कहाँ कहाँ चित्त पे है, क्या क्या, वो प्रैक्टिस में थक जाते हैं। तो आनंद तो यहीं पर है ना, संसार है भाई। अगले दिन आया खूब तैयारी करके, सत्संग करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। अब इसने तो वैरायटी ऑफ भोजन बनाए, अब लगा भोजन करने। अब सारी इंद्रियां गई काम से, जो जितना मेहनत किया था ना वहां पर, सब इंद्रियां यहाँ हिल की चुकी है। अब बातें हो रही है, अब हंसी मजाक हो रहा है। उस दिन तो अच्छा भोजन हो गया, अच्छा सत्संग हो गया, चले गए वापस। अब और फ्रेंडलीनेस हो गया। फिर अब इस औरत को हिम्मत आ गया, बोली अच्छा कल आप रात्रि को आ जाए, रात्रि भोज कर लीजिए हमारे साथ, शाम को आ जाइए। ठीक है आ जाता हूँ, बस शाम को बुलाया भोजन के लिए। अब भोजन कर रहे हैं। अब रात्रि को ठंडी हो रही है। अरे ठंडी लग रही है आपको, आप ये वाइन है, तिब्बतन वाइन है, आप लीजिए, ये आप थोड़ा सा ले लेंगे, आपको गर्मी लग जाएगी, ये आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, बुद्ध ने तो मना किया है, नहीं ले सकते, मदिरा नहीं ले सकते। अरे अरे आप क्यों चिंता कर रही है, इस पुष्प का बनाया हुआ है, आप ले लीजिए, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा ले लेंगे, आपको गर्मी लग जाएगी। नहीं तो आप जिएंगे कैसे, आपको शरीर को रखना है ना। अब इतना सत्संग सुनते सुनते सबको लॉजिक मालूम पड़ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स। आपको अपने शरीर का ख्याल करना चाहिए ना। आपकी शरीर को ठंड लग गई, बीमार पड़ गए, तो आप अपने जो आत्म साक्षात्कार जिसको आप करना चाहते हैं उसको आप कैसे करेंगे, इसलिए आप ले लीजिए थोड़ा सा। अभी आप जाएंगे रात्रि में, ठंडक में ठंडी लग जाएगी, आप ले लीजिए थोड़ा सा। भिक्षु बोला हाँ हाँ लॉजिक तो सही है, ले लिया। अब थोड़ा सा वाइन भी गया। अब थोड़ा वाइन गया तो फिर तो, अभी तक तो ये सारी इंद्रियां काम मतलब जा रही थी धीरे धीरे, अब तो ये वाली इंद्री, मन वाली इंद्री गई काम से, पूरी मन वाली इंद्री खत्म। वाइन ले ली ना, अब होश कहाँ। अब एक वाइन, फिर दो वाइन, फिर तीन वाइन, फिर थोड़ा 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 नशा चढ़ गया। फिर नशा चढ़ गया, फिर तो सारी इंद्रियां गिरी। फिर पूरी रात वहां पर बिता दी, पूरी रात स्त्री के साथ बिताई। फिर अगले दिन ऊपर आए, उठे, जब नशा उतरा तब होश आया, हाय ये क्या हो गया। गया बुद्ध के पास, फिर माफी मांगा। समझ में आ गई बात कि अगर एक इंद्रिय के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहा तो कैसे व्यक्ति नीचे गिरेगा। तो ज्ञान का मार्ग, हर पल आपको इंद्रिय पर ध्यान रखना है। तो यहां जो कहा भगवान ने कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इंद्रियों को बड़ा ध्यान रखो। आप साधना कर रहे हैं रात दिन, सारी साधनाएं करते हुए भी कई बार लोग कहते हैं अरे हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। क्यों कष्ट है? साधना से आप अच्छे कर्म कर रहे हो, साधना आपके पुराने जो जो आपने कर्म किए वो काटेगी नहीं, लेकिन आगे चल करके आपको अच्छा अच्छा देगी। साधना आपको इसलिए कराया जाता है। लेकिन साधना के साथ साथ यदि आप गलत काम फिर से करे जा रहे हो, संस्कार अपने बदल नहीं रहे हो, इंद्रिय अपने कंट्रोल में है ही नहीं, वही पुराने के पुराने तुम बने हो, तो साधना आपका क्या क्या कल्याण करेगी, नहीं कर सकती। इसीलिए जब मैं ललिता सहस्त्रनाम करा रही हूँ, जो भी साधना आपको कराती हूँ, मैं आपको एक शर्त रखती हूँ कि नहीं आपको गीता क्लास आनी है। कई बार लोगों को लगता है गीता क्लास में क्या है, वो इसीलिए रखती हूँ कि आपके संस्कार बदलें, अपने कर्मों को आप ठीक करें। आप साधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके संस्कार नहीं बदलेंगे, ये संस्कार, ये कर्म ही आपके आगे जाकर के आड़े आएंगे। फिर आपको साधना से मन हट जाएगा, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि इतना साधना किया, मेरे जीवन में कुछ कल्याण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने संस्कारों को बदला नहीं।